तो बैंड नेटवर्क क्या है? अगर हम बात करें बैंड नेटवर्क की, ठीक है, तो बैंड नेटवर्क क्या है? तो अभी सबसे पहले अगर एडवांटेज की बात करते हैं, इससे पहले हम लोग क्या देख चुके हैं? इससे पहले हम लोग देख चुके हैं बैंड नेटवर्क होता क्या है, ठीक है। अब बैंड नेटवर्क का टाइप कितना होता है वो भी देख चुके हैं। अब आज हम लोग देखने वाले एडवांटेज ऑफ बैंड नेटवर्क, इसके बाद देखेंगे डायग्राम बैंड नेटवर्क का, ठीक है। तो आज हम लोग पहले एडवांटेज देख लेते हैं बैंड नेटवर्क का, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एडवांटेज देखेंगे। तो एडवांटेज ऑफ बैंड नेटवर्क में जो सबसे पहला लाइन है वो क्या बोल रहा है? यूज टू डिटेक्ट द मेडिकल कंडीशन ऑफ अ पेशेंट। कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट वाला जो लाइन है हमारा एडवांटेज ऑफ बैंड, यानी कि जो एडवांटेज है बैंड एरिया नेटवर्क का, बॉडी एरिया नेटवर्क का एडवांटेज की हम बात कर रहे हैं अभी। बॉडी एरिया नेटवर्क का जो एडवांटेज है सबसे पहले वो बोल रहा है यूज टू डिटेक्ट द मेडिकल कंडीशन ऑफ पेशेंट। मतलब जो पेशेंट होता है, ये बॉडी के लिए यूज करते हैं, बॉडी एरिया नेटवर्क है, तो पेशेंट का जो मेडिकल कंडीशन होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे डिटेक्ट का मतलब क्या होता है? डिटेक्ट का मतलब यहाँ पे उसको पता करना, उसको मतलब उसके बारे में जानना, ठीक है, उसको खोजना, है ना, जिसको डिटेक्टिंग बोलते हैं, है ना। तो उसके बारे में, ठीक है, यूज टू डिटेक्ट द मेडिकल कंडीशन ऑफ अ पेशेंट। जो पेशेंट का जो मेडिकल कंडीशन होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए जो है हम लोग बैंड नेटवर्क का यूज करते हैं। बैंड नेटवर्क का यूज करेंगे, उससे उसको पता चल जाएगा, जो हॉस्पिटल का स्टाफ होगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ इस पेशेंट का जो आपका प्रॉब्लम है वो क्या है, इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो पेशेंट है इसको क्या प्रिस्क्राइब करना है, वो नेटवर्क का यूज करके वो पता करेगा बैंड नेटवर्क का यूज करके। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इंप्रूव मेडिकल कंडीशन ऑफ अ पेशेंट। अब दूसरा चीज क्या है? पहला जो था वो क्या था कि बैंड नेटवर्क का यूज करके जो सबसे पहला एडवांटेज था कि हम मेडिकल कंडीशन पता लगा सकते हैं, किसी भी पेशेंट का मेडिकल कंडीशन डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है? इंप्रूव मेडिकल कंडीशन ऑफ अ पेशेंट। अब मेडिकल कंडीशन तो डिटेक्ट कर लिया, अब उसका जो मेडिकल कंडीशन है पेशेंट का, ठीक है, वो हम डिटेक्ट कर लिए, वो हम पता लगा लिए, उसका हम छानबीन कर लिए। अब जो उसमें इंप्रूव करना है, अगर उसमें किसी तरह का कोई खराबी निकला, उसके फंक्शनैलिटी में कोई खराबी निकला, तो उसको इंप्रूव करने में भी कौन मदद करता है? बैंड नेटवर्क मदद करता है। तो दूसरा वाला वही बोल रहा है इंप्रूव मेडिकल कंडीशन ऑफ पेशेंट। अब नेक्स्ट कह रहा है प्रोवाइड कंफर्ट थ्रू आउट फिजिकल डिवाइस ऑफ अ पेशेंट। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि फिजिकल डिवाइस यहाँ पे क्या हो सकता है? फिजिकल डिवाइस आपका कोई भी हो सकता है। फिजिकल डिवाइस जैसे आपका हो गया, जैसे इलेक्ट्रोग्राम हो गया, इलेक्ट्रोग्राफी हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हो गया, उसके साथ साथ एसआई गैमोमीटर हो गया जो ब्लड प्रेशर मापने के लिए होता है, वो सब का यूज करके, वो सब एक फिजिकल डिवाइस है ना। वो सब क्या है? स्पाइक गैमोमीटर क्या है? फिजिकल डिवाइस जो बताया ब्लड प्रेशर के लिए यूज किया जाता है मापने के लिए। तो वो सब एक फिजिकल डिवाइस है जो पेशेंट को क्या करता है? कंफर्टेबल प्रोवाइड करता है। तो वो फिजिकल डिवाइस क्या है? तो फिजिकल डिवाइस बैंड नेटवर्क ही है ना, वो बैंड नेटवर्क है, उस डिवाइस का नाम ही बैंड नेटवर्क है। वो बैंड नेटवर्क के ऊपर वो डिवाइस काम कर रहा है। तो वो डिवाइस जो है पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कराता है। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा एडवांटेज ऑफ बैंड क्या क्या हो सकता है। अब इसका डिसएडवांटेज भी कुछ है क्या, वो भी देख लेते हैं। अब डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ बैंड के बारे में, मतलब डिसएडवांटेज ऑफ बॉडी एरिया नेटवर्क क्या है? सबसे पहले वल्नरेबल सिक्योरिटी पेशेंट कंसर्न अबाउट द प्रोटेक्शन। अब एक तो बात क्लियर है कि जो पेशेंट है ना, जिसको किसी तरह का प्रॉब्लम है मतलब अंदर में, ठीक है, अगर वो बैंड एरिया नेटवर्क का यूज कर रहा है, तो हॉस्पिटल में बैंड एरिया नेटवर्क का ही यूज करते हैं हम, ठीक है। तो बैंड एरिया नेटवर्क में प्रॉब्लम क्या आता है कि वल्नरेबल सिक्योरिटी होता है, मतलब उसका सिक्योरिटी, वल्नरेबल का मतलब होता है नाजुक, कमजोर, है ना। तो उसका सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो होता है ना बहुत ही वीक होता है, कोई भी आसानी से हैक कर लेगा। अब कोई भी का मतलब यहाँ पे सब नहीं है, कोई भी का मतलब यहाँ पे जो हैकर है वो है, ठीक है, कोई भी का मतलब कोई भी हो जाएगा, मतलब आपका हैकर की बात हम बोल रहे हैं। तो उसको क्या करेगा? इजी वे में हैक करने का चांस होता है, जिसके लिए पेशेंट को हमेशा अपने प्रोटेक्शन से, उसका जो प्रोटेक्शन है उससे डर लगा हुआ रहता है, कहीं हमको कुछ हो ना जाए, ये चीज का वो हमेशा डरते रहता है। अब हम फिगर के थ्रू समझाएंगे ना तो पूरा एकदम पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे बढ़िया से। समझ में आ रही है बात? एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगी कैसे उसको मतलब डर लगता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, अब सेंसरेबल डिवाइस डिपेंड अपॉन द बैटरी लाइफ। एक और चीज, अब सपोज दैट कि आप थर्मामीटर का यूज कर रहे हैं। अब थर्मामीटर सबसे अच्छा एग्जांपल है समझाने के लिए, इसके लिए बार बार हम थर्मामीटर बोलते हैं, ठीक है। बाकी बात सब में ऐसा होता है किसी में बैटरी चला गया, कहीं पे आपका जो करंट, वायर का जो करंट है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पे लाइन ही नहीं आ रहा है, तो कहीं पे काम नहीं कर रहा है, इस तरह का होता है बड़ा बड़ा डिवाइस, है ना। तो अभी हम थर्मामीटर का एग्जांपल लेके बता रहे हैं क्योंकि आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अब बोल रहा है सेंसरेबल डिवाइस डिपेंड अपॉन बैटरी लाइफ। अब थर्मामीटर जो होता है डिजिटल थर्मामीटर, उसमें छोटा सा बैटरी लगा हुआ होता है। अब पता चला कि आप अपने टेम्परेचर को मापने गए, बुखार को, ठीक है, आपको फीवर हुआ, उसको मापने गए, अब वहां पे बैटरी ही खत्म हो गया, आपको कभी दिखाएगा उसमें, आपको कुछ भी कर लीजिएगा उसमें आपका बॉडी का टेम्परेचर बताएगा आपको बुखार है कि नहीं, नहीं बताएगा। तो वो भी एक कमी है बैंड नेटवर्क में, वो भी एक कमी है कि आप बैटरी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो थर्मामीटर में क्या है जो मेटल के ऊपर डिपेंड करता है, मरकरी जिसमें है, उसमें बैटरी रहे नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही है बात? वो खराब ही नहीं होगा, जब तक गिरेगा टूटेगा नहीं तब तक नहीं खराब होगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज जितना ज्यादा बढ़िया है वो चीज उतना ही ज्यादा खराब है, उतना ही ज्यादा उसका नुकसान भी है। तो यही है नेटवर्क में, ठीक है। तो डिजिटल थर्मामीटर क्या करता है? बैटरी के भी ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें यही एक प्रॉब्लम आ जाता है कि सेंसरेबल डिवाइस डिपेंड अपॉन बैटरी लाइफ। जो सेंस करने वाला डिवाइस है वो बैटरी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप वॉच पहन के दौड़ रहे हैं, अपने स्पीड को आप देख रहे हैं घड़ी में, ठीक है, हार्ट बीट देख रहे हैं, और वॉच का बैटरी खत्म हो गया,
अगर स्मार्ट वॉच जो है उसका बैटरी खत्म हो गया तो क्या देखिएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो समझ में आ रहा है ना कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। बैंड नेटवर्क का जो आपका डिसएडवांटेज है वो क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले तो उसका प्रोटेक्शन सही नहीं होता, सिक्योरिटी मैनेजमेंट बहुत ही बेकार होता है, बहुत ही मतलब आपका वल्नरेबल होता है, कोई भी आसानी से हैक कर सकता है, ठीक है। जो नॉर्मल हैकर होता है वो भी हैक कर लेगा, प्रोफेशनल का तो बात ही खत्म। अब यहाँ पे क्या है, बैंड, उसके बाद क्या बताएं कि बैटरी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है डिवाइस। उसके बाद बैंड प्रोवाइड लिमिटेड रेंज ऑफ एनी डिवाइस, ठीक है। अब बैंड नेटवर्क में क्या होता है कि लिमिटेड रेंज ही प्रोवाइड होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। अब सपोज दैट इसका भी एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आप मोबाइल में कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करके दौड़ रहे हो, समझ में आ रही है बात? मोबाइल में किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए और दौड़ रहे हो, बहुत सारा एप्लीकेशन होता है जो आपके हार्ट बीट को भी बता देगा, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन का मतलब यहाँ ऐप है, ठीक है। ऐप, कोई भी ऐप को डाउनलोड किए और दौड़ रहे हो, अपने स्पीड को देख रहे हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि उस मोबाइल को अपने रेंज से बहुत दूर जाकर रख दो, ठीक है। समझ रहे हो बात कि उस मोबाइल को आप जो दौड़ रहे हो, मतलब उसका रेंज, मतलब उस रेंज में आपको मोबाइल को पकड़ के दौड़ना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? मोबाइल को अगर पकड़ के आप नहीं दौड़ोगे, मोबाइल रखोगे उसके बाद दौड़ोगे, तो जैसे 1-2 किलोमीटर के दायरे से दूर जाओगे, बस कहानी खत्म। उसके बाद वहां पे आपको दिखाएगा नहीं, वहां पे आपको ना आपका हार्ट रेट सही से दिखाएगा ना आपका स्पीड सही से दिखाएगा। तो इसका अपना रेंज भी लिमिट होता है बैंड नेटवर्क का। समझ में आ रहा है? बैंड नेटवर्क का रेंज अपना लिमिट होता है, ये याद रखना है। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। एक बार प्रोपरली एक बार और समझा दे रहे। एडवांटेज में क्या पढ़े कि किसी भी पेशेंट के मेडिकल कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है बैंड नेटवर्क का, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या? दूसरा था कि जब मतलब कोई भी पेशेंट का अगर जो उसका फंक्शनलिटी है बॉडी का वो डिटेक्ट कर लिए, उसके बाद उसको डिटेक्ट करने के बाद उसके कंडीशन में कैसे इंप्रूवमेंट लाया जाए, वो खराब है तो उसका काम करते हैं हम लोग बैंड नेटवर्क में, ठीक है। एडवांटेज है उसका। अब क्या है, अब क्या करता है, ये पेशेंट को जब इंप्रूव कर दिए, उसका फंक्शनलिटी को इंप्रूव कर दिए, ठीक है। पहले तो डिटेक्ट किए, कोई खराबी निकला तो फंक्शनलिटी को इंप्रूव किए, इंप्रूव करने के बाद उसको कंफर्ट प्रोवाइड हुआ, ठीक है। किससे? तो उस फिजिकल डिवाइस से जिससे उसको हम मतलब प्रोवाइड किए, मतलब वो मतलब फंक्शनलिटी को ठीक किए जिस डिवाइस से। तो बैंड नेटवर्क का आपको समझ में आ गया होगा एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? कोई भी हैकर, इसको नॉर्मल हैकर भी आसानी से इस नेटवर्क को हैक कर सकता है। हालांकि ये गलत है, इलीगल है, नहीं करना है, नहीं सिखा भी देंगे तो ये सब चीज नहीं करना है, बहुत ज्यादा इलीगल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा इलीगल हो जाएगा, इसको एकदम नहीं करना है, दिमाग में फिट करके रखना है। जैसे लिनक्स वगैरह सिखाएंगे, फॉरेंसिक वगैरह सिखाएंगे साइबर से, एकदम नहीं करना है, एकदम ध्यान में रखना है। अब सेंसरेबल डिवाइस, ठीक है, ये बैटरी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड लिमिटेड रेंज एनी डिवाइस, ये किसी भी डिवाइस का मतलब जो भी डिवाइस होता है उसका एक अपना लिमिटेड रेंज होता है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब हम बात करने आते हैं, थोड़ा सा इलस्ट्रेटेड डायग्राम से देख लेते हैं, उस पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम आते हैं इलस्ट्रेटेड डायग्राम के ऊपर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक पर्सन है, पर्सन से कहने का मतलब यहाँ पे एक पेशेंट है जिसको प्रॉब्लम क्या क्या चीज का है, जिसको प्रॉब्लम है ईसीजी का। यहाँ पे आप देख सकते हो ईसीजी का इस पेशेंट को प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस पेशेंट को ईसीजी का प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, मतलब इसको ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए क्या चीज का यूज करेगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा? स्पाइगोमीटर, ठीक है। इंसुलिन पंप का भी प्रॉब्लम है इसको, समझ में आ रही होगी आपको बात। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ईएमजी सेंसर, यहाँ पे इसको ईएमजी का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसको मोशन सेंसर, इसको पैर का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। पैर में भी मतलब एक सेंसर लगाया हुआ जिससे कि ये मतलब पूरा का पूरा कनेक्टेड बैंड इंडिया नेटवर्क में, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब ये नेटवर्क में कनेक्ट कैसे है, अब ये पता कैसे करें कि ये नेटवर्क में कनेक्ट कैसे है, वो भी बता रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ये नेटवर्क में कनेक्ट कैसे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाईफाई के थ्रू, इसके हाथ में एक डिवाइस आपको दिख रहा होगा, ये डिवाइस आपको दिख रहा होगा इसके हाथ में छोटा सा, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। इस डिवाइस का क्या नाम है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कुछ भी हो सकता है, इसके हाथ में कोई घड़ी भी हो सकता है, जो इसके मतलब इसके बॉडी के अंदर जो इंप्लीमेंट किया हुआ है, जो भी सिस्टम इंप्लीमेंट किया हुआ है इसके बॉडी को कंट्रोल करने के लिए इस पेशेंट का, ठीक है, वो कंट्रोल करेगा। इसके हाथ में कोई घड़ी भी हो सकता है, कोई वॉच भी हो सकता है, स्मार्ट वॉच, ठीक है, कोई डिवाइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टाइप भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है, सेंसरेबल डिवाइस होगा। अब ये जो डिवाइस है, ये जो आपका मोबाइल है, ये जो आपका फोन है, ये जो आपका डिवाइस है, ये जो आपका स्मार्टफोन है या कुछ भी है, ठीक है, ये कहां पे कनेक्ट होगा? ये कनेक्ट होगा आपका बेस स्टेशन से। ये मोबाइल किससे कनेक्ट होगा? ये होगा आपका बेस स्टेशन से कनेक्ट, ठीक है। बेस स्टेशन क्या है? टावर है। मोबाइल, ये जो आपका मोबाइल है या तो टावर से कनेक्ट होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सेस पॉइंट, वाईफाई, इससे कनेक्ट होगा। वाईफाई भी हो सकता है, यहाँ पे राउटर भी हो सकता है, ठीक है, इससे कनेक्ट होगा। अब राउटर क्या होता है इसके बारे में हम बता देंगे क्या होता है, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे, राउटर हब स्विच ब्रिज क्या होता है ये सब बता देंगे। लेकिन अभी वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि प्रोफेशनल हैकिंग पढ़ा रहे हैं इसमें, ठीक है, तो बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं। तो ये इससे कनेक्ट होगा। सबसे पहले क्या बताएं कि ये एक पर्सन है, इसको प्रॉब्लम है, बैंड इंडिया नेटवर्क से कनेक्ट है, जिसमें कि एक आपका ये दिया हुआ है, डिवाइस दिया हुआ है, एक मतलब आपका जो इंटरनेट है, इससे इसको क्या मिला हुआ है? एक डिवाइस मिला हुआ है हॉस्पिटल की तरफ से, ठीक है। उस डिवाइस को क्या कर रहा है? वो डिवाइस के अंदर एक प्रोग्रामिंग किया हुआ है, एक मतलब पूरा का पूरा सिस्टम, एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, जिससे कि ये डिवाइस जो है इसके बॉडी से कनेक्ट है, ये हार्ट से कनेक्ट है,
यहाँ पे इसका ब्लड प्रेशर से कनेक्ट है, बहुत सारा चीज इसमें दिया हुआ एंड सो ऑन। अब ये डिवाइस जो है इसको कंट्रोल यूनिट बोलेंगे। अब ये डिवाइस ये टावर से कनेक्ट है, पहले तो ये जो डिवाइस होगा ये टावर से कनेक्ट होगा। दूसरा ये डिवाइस जो होगा राउटर या एक्सेस पॉइंट, कोई भी एक्सेस पॉइंट हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, वाईमैक्स हो सकता है, राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, हब हो सकता है, इससे कनेक्ट है। हालांकि हब बहुत ही मतलब बड़ा नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये राउटर ही काफी है इसके लिए, क्योंकि छोटा नेटवर्क है, पैन इंडिया नेटवर्क, और इसका सिक्योरिटी बहुत ही मतलब वल्नरेबल होता है। वल्नरेबल का मतलब क्या? वल्नरेबल का मतलब होता है जो सेफ नहीं हो, असुरक्षित, जो सुरक्षित नहीं हो, कमजोर हो, ठीक है। चलिए, तो ये इस राउटर से कनेक्ट है। अब ये राउटर क्या है? इस इंटरनेट से कनेक्ट है, और ये बेस स्टेशन, ये जो टावर है, इस इंटरनेट से कनेक्ट है। अब ये इंटरनेट से कौन जुड़ा है? ये इंटरनेट से इसका हॉस्पिटल वाला जुड़ा है, जिससे ये इलाज करा रहा है। अब ये हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ है। अब स्टाफ कौन कौन हो सकता है? स्टाफ का थोड़ा सा फिगर बन गया अजीब टाइप का, लेकिन कोई बात नहीं। स्टाफ कौन कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी हो सकता है, ये आपका हॉस्पिटल का जो डॉक्टर का स्टाफ है वो भी हो सकता है, नर्स भी हो सकता है, यहाँ पे जो आपका जो बाइक बोल रहे, जो एम्बुलेंस वगैरह चलाता है स्टाफ वगैरह, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो ये सबको पता चलेगा ना, तो ये तुरंत जैसे इसमें किसी तरह का गड़बड़ी आएगा, इसमें से जैसे इस डिवाइस में किसी तरह का कोई भी मतलब कनेक्शन लॉस हुआ, या फिर इसको किसी तरह कोई प्रॉब्लम आया इस पेशेंट को, तुरंत ये डिवाइस मतलब नजदीकी टावर के पास चला जाएगा। ये डिवाइस नजदीकी टावर से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट तो रहता ही है, इसको पता चल जाएगा। नहीं तो ये राउटर के थ्रू किसको पता चल जाएगा? इंटरनेट में चला जाएगा, ठीक है। और ये इंटरनेट से इसको पता चल जाएगा, हॉस्पिटल वाले को, और हॉस्पिटल वालों को जैसे ही पता चलेगा तुरंत इसको कॉल करेगा और पूछेगा इससे कि क्या आपको किसी तरह की परेशानी है बॉडी में, तो ये बताएगा हाँ है, तो यहाँ से स्टाफ मेंबर को भेजेगा एम्बुलेंस के थ्रू, या फिर बहुत ज्यादा है तो एम्बुलेंस भेजेगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या करेगा? सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो स्टाफ होगा इसमें क्या करेगा? अब एक और चीज, अब ये इंटरनेट का जितना भी डेटाबेस होता है, जितना भी, ये यूजर तो एक ही नहीं होगा, यूजर तो बहुत सारा ऐसा होगा, तो सारे के सारे यूजर को एक डेटाबेस के अंदर सेव करके रखता है, जिसका नाम है लोकल डेटाबेस। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब कैसे सेव करके रखता है? क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है, और इंटरनेट पे सारा का सारा यूजर जो होता है उसका आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा, मतलब इसका जो पूरा का पूरा डेटाबेस है इंटरनेट पे होता है, और इंटरनेट जो होता है वो लोकल डेटाबेस से कनेक्ट होता है। तो लोकल डेटाबेस में इसका पूरा का पूरा इस यूजर का इंफॉर्मेशन होगा। इस यूजर का नहीं, बहुत सारा यूजर कनेक्ट होगा, उसका होगा। अब इतना तो समझ में आ गया, स्टाफ मेंबर ये क्या करता है, वो क्या करता है। अब नेक्स्ट हैकर क्या करता है वो बताते हैं। इलीगल हैकर के बारे में बता रहे हैं। यहाँ जो हैकर होगा, यहाँ पे जो हैकर आपको दिखेगा, यहाँ पे जो हैकर काम करेगा वो आपका, यहाँ पे जो स्टाफ मेंबर में जो हैकर होगा आपका, वो जो हैकर होगा वो होगा इथिकल हैकर, जो अच्छा काम करता है। यहाँ पे जो होगा वो होगा ब्लैक हैट हैकर, या राउटर के पास, नहीं तो ये टावर के पास, बेस स्टेशन के पास, नहीं तो इसके डिवाइस के ही पास होगा, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करेगा? एक्सेस कर लेगा। एक्सेस करने का मतलब इसकी इंफॉर्मेशन को वहीं से चुरा लेगा, बीच से ही। तो अब एक बात सोचने वाला बात है कि ये बीच से वर्क स्टेशन से ही मतलब आपका डेटा को एक्सेस कर लिया, या तो ये राउटर से ही डेटा को एक्सेस कर लिया, यहाँ पर ये राउटर आपको दिख रहा होगा, यहीं से अगर ये डेटा को एक्सेस कर लिया, नहीं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वर्क स्टेशन, यहीं से अगर ये डेटा को एक्सेस कर लेता है, तो इधर का तो बात ही खत्म। इधर तो इंटरनेट पे किसी को पता ही नहीं चलेगा वहां पे क्या चल रहा है, क्योंकि ये यहीं से डेटा को चुरा ले रहा है, नहीं तो यहीं से इसी का डिवाइस को चुरा ले रहा है। अब समझ में आ रही होगी बात। तो यहाँ पे जैसे ये एक्सेस करेगा ना, तो यहाँ का जो इथिकल हैकर वगैरह होगा ये सब एक्टिव हो जाएगा, ये सबको समझ में आ जाएगा कहीं ना कोई अटैक हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये सब डिफेंस करना शुरू कर देगा उसको। बग उसमें जो मालवेयर वायरस वगैरह डाला होगा, यहाँ पे जो इथिकल ये जो ब्लैक हैट हैकर वगैरह है, ये सब जो डाला होगा, ये सब उसको ठीक करना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है। अब इसको पकड़ना शुरू कर देगा इसका आईपी एड्रेस, क्योंकि हर डिवाइस का अपना आईपी एड्रेस होता है। वो आईपी सेक्शन में हम पढ़ाएंगे, जब आईपी पढ़ाएंगे उस समय पढ़ाएंगे। समझ में आया? तो ऐसे काम होता है। समझ में आ रही है बात? चलिए, अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा काम कैसे होता है। यहाँ पे सर्वर को ही अगर हैक कर लेगा तो बात ही खत्म है, उसके बाद तो हो गया, उसके बाद तो सारा का सारा डेटा हैकर के पास चला जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हैक करेगा कैसे? क्वेश्चन ये आता है, हैकर हो या क्रैकर हो, कोई भी हैक करेगा कैसे? इलीगल तरीके से करेगा, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से करे। तो सबसे पहले इस आदमी से डिवाइस जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक तो हैक नहीं कर सकता है। तो ये पेशेंट जो है इसका मोबाइल लेगा, सबसे पहले इसमें किसी तरह का कोई लिंक भेजेगा, ठीक है, कोई लिंक सेंड करेंगे इसके मोबाइल के ऊपर, इसका नंबर लेकर या इसका ईमेल आईडी लेकर के। अब ये लिंक पे जैसे ही क्लिक करेगा, इसके मोबाइल के अंदर कोई प्रोग्राम अपने आप बैकएंड में चलना शुरू हो जाएगा, बैकएंड में रन करना शुरू कर देगा और इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हैक कर लेगा। अब जैसे ही इसका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक किया, बस बात खत्म। ये जिस टावर से कनेक्ट है, जिस राउटर से कनेक्ट है, और इसके ये किस अब ये कहाँ पे जाता है, कहाँ पे क्या करता है, वो सबको एक्सेस कर लेगा। तो इसी चीज को बचाने के लिए यहाँ पे स्टाफ मेंबर इथिकल हैकर को बैकएंड में रखता है, ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट वगैरह। यहाँ पे सिक्योरिटी से वो बॉडीगार्ड वगैरह ये सब नहीं बोल रहे, सिक्योरिटी से यहाँ पे मतलब है हमारा हैकर, ठीक है। बैकएंड में जो हैकर काम करता है वो ये हॉस्पिटल मेंबर का हैकर वगैरह होता है, ठीक है। खुद हॉस्पिटल के सर्वर का जो अपना हैकर खुद होता है, बहुत छोटा मोटा हॉस्पिटल में नहीं होता है, मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल जैसे पूरे मतलब इंडिया में, जैसे एम्स की बात करते हैं तो एम्स में क्या है, हैकर है ना, ठीक है। तो वहां पे आपका
ये सब काम होता है। समझ में आ रहा है? वहां पे हर यूजर जाता है दिखाने, उसको ये सब चीज अलॉटमेंट करता है। आई होप कि आपको हर चीज समझ में आ गया होगा, इसमें क्लियर हो गया होगा। इसको आप साइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीका से कि कैसे क्या काम करता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं।